दोस्तों, ये कहानी है भोली की, जो रामलाल की चौथी बेटी थी और इसका वास्तविक नाम सुलेखा था। भोली जब छोटी थी तो चारपाई से गिर जाने के कारण इसके मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लग गई, जिसके कारण अब यह न तो ढंग से बोल पाती थी, अर्थात भोली अब मानसिक रूप से एक अपंग बच्ची हो गई। और इसके साथ एक घटना और घटी कि इसको बचपन में चेचक निकल आई, जिसके कारण इसके पूरे चेहरे और शरीर पर काले बड़े बड़े धब्बे का निशान पड़ गया, जिससे कि इसकी सुंदरता छीड़ हो गई। और भोली जब 5 साल की हुई तब बोलना शुरू की, और भोली ढंग से बोल भी नहीं पाती थी, बोलने में वह हकलाती थी, और जिससे कारण इसके साथ के सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। और भोली हमेशा जिसकी वजह से अकेलापन में रहना चाहती थी। भोली का परिवार, भोली के पिताजी रामलाल थे, जिनके 7 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के और 4 लड़कियां, जिसमें भोली सबसे छोटी थी। और इनके बाकी बच्चे सभी सुंदर, स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे, जिसमें भोली मानसिक रूप से विक्षुब्ध थी और देखने में भी सुंदर नहीं थी। रामलाल को बाकी 3 बच्चियों की शादी विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वे सुंदर, स्वस्थ और हष्टपुष्ट थीं, और उनकी तीनों लड़के बाहर नगर में पड़े थे। बट रामलाल को अपनी सबसे छोटी बच्ची भोली को लेकर चिंता बनी रहती थी। क्योंकि बच्चों, भोली एक विक्षुब्ध बच्ची थी। दोस्तों, जब भोली 7 वर्ष की थी तो उस समय उसके गांव में लड़कियों को पढ़ने के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन तहसीलदार साहब ने किया, और उन्होंने रामलाल को स्कूल में अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजने के लिए कहा। ये बात रामलाल अपनी पत्नी को बताएं, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उस समय जो बच्ची शिक्षित होती थी उसकी शादी विवाह करने में कठिनाई होती थी। फिर भी रामलाल अपनी पत्नी को समझाएं और उनकी पत्नी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन सुबह भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया गया। भोली को नहलाया गया और भोली के अनसुलझे बालों को सुलझाया गया। काफ़ी दिनों बाद भोली को नए वस्त्र अच्छे कपड़ों से पहनाकर तैयार किया गया। अब भोली के पिताजी भोली को स्कूल लेकर चल रहे थे, लेकिन भोली को यह बात पता था कि स्कूल चीज़ क्या होती है। बट भोली के पिताजी भोली को स्कूल के पास लेकर पहुँचे, जहाँ पर भोली ने ढेर सारी बच्चियों को, जो कि उसकी उम्र के बराबर थी, देखकर घबरा गई। फिर भी भोली के पिताजी उसको वहाँ पर छोड़ के चले आए। अब भोली वहाँ पर अपने उम्र की ढेर सारी बच्चियों को देखकर काफ़ी उत्सुक थी, और स्कूल में रंग बिरंगे फूल, तोते, बकरियों के चित्र देखकर उसकी आंखें काफ़ी उत्सुक थी और काफ़ी उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। क्लास में सभी बच्चियों के साथ भोली बैठी थी। तभी शिक्षिका उसके पास आई और उन्होंने भोली से उसका नाम पूछा। भोली ने अपना नाम बताना चाहा और उसने हकलाते हुए भ भ करके इतना ही बोली और वह रोने लगी, जिसके कारण उसके साथ ही सभी बच्चियां उस पर हंसने लगी, और जिसके कारण भोली शर्म और लज्जा से अपना सिर झुकाकर सुबक सुबक कर रोने लगी। अब स्कूल की घंटी बज चुकी थी। सभी बच्चे वहाँ से जा चुके थे, लेकिन भोली अब भी वहाँ पर रो रही थी। शिक्षिका ने अपने नर्म और शांत आवाज़ से भोली नाम पुकारा। यह नाम सुनकर भोली को बहुत ही अच्छा लगा और उसके हृदय को छू लिया। दयालु शिक्षिका ने अपने मैत्रीपूर्ण आवाज़ में भोली को उसे नाम बताने के लिए दोबारा कहा। भोली ने अपने हकलाते हुए लहजों में एक प्रयत्न दोबारा किया। शिक्षिका ने उसे प्रोत्साहित किया,
तथा प्यार से उसे थपथपाया। उसने भोली को अपने मन से डर को दूर करने का परामर्श दिया। उसने उसे प्रतिदिन स्कूल आने को कहा। उसने भोली को बताया कि वह भी अन्य लड़कियों के समान बोलेगी तथा पढ़ेगी। शिक्षिका ने भोली को एक पुस्तक दी। इसमें चित्र तथा बड़े काले अक्षरों वाले शब्द थे। भोली रंगीन चित्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। शिक्षिका ने उसे बताया कि वह उसे 1 महीने बाद उससे भी बड़ी पुस्तक देंगी। वह गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी बन जाएगी। तब उसके ऊपर कोई नहीं हंसेगा और लोग उसकी बात को सम्मान देकर सुनेंगे। शिक्षिका के प्रोत्साहित करने वाले तथा सांत्वना देने वाले शब्दों ने एक चमत्कार सा किया। भोली ने महसूस किया मानो गांव के मंदिर में घंटियां बज रही हैं और उसको नई आशा की एक किरण दिखी और उसको काफ़ी अच्छा और सुकून महसूस हुआ और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब भोली बड़ी हो चुकी थी। अब वह छोटा गांव एक कस्बा के रूप में बदल गया था। प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया। वहाँ सिनेमा, रुई धुनने की मिल तथा एक रेलवे स्टेशन भी खुल चुका था और वहाँ पर डाक गाड़ी ने ठहरना आरंभ कर दिया था। रामलाल भोली के शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने पत्नी से बगल के व्यापारी बिशंबर के बारे में बताया, जो कि लगभग 45 से 50 वर्ष का इंसान था और वह विधुर था, जिसके उसके पहले पत्नी से बड़े वयस्क बच्चे भी थे और वह बिशंबर के पास काफ़ी पैसा, घर, बैंक बैलेंस और खुद की दुकान थी। तो इस बात को लेकर रामलाल ने उससे शादी करने के लिए तय किया, वो भी बिना भोली से पूछे। शादी की बारात लेकर बिशंबर अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आया। वो भी बड़ी धूमधाम और भारतीय फिल्म की धुन बजाते हुए। दूल्हा एक सजी हुई घोड़ी पर बैठा था। इतनी शान और शौकत चहल पहल देखकर रामलाल बहुत ही आनंद विभोर हो गया। लेकिन उसकी बड़े बहनें भोली की उसके भाग्य पर ईर्ष्या करने लगीं। भोली को दुल्हन के रूप में माला डालने के लिए बिशंबर के सामने लाया गया। क्योंकि बिशंबर को पहले से भोली के मंदबुद्धि और चेचक से हुए दाग और धब्बों के बारे में नहीं पता था। लेकिन जैसे ही घूंघट हटाया गया तो बिशंबर ने भोली के चेहरे को देखकर सकते में आ गया और वह अचानक से भोली को माला पहनाने से मना कर दिया। इसके विपरीत वह 5,000 रुपये दहेज की मांग करने लगा। रामलाल अपनी पगड़ी, अपना सम्मान बिशंबर के पैरों में रख दिया और उसके सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगे। उसके साथ 2,000 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन बिशंबर अडिग रहा। उसने कहा, जब तक आप हमें 5,000 रुपये दहेज के रूप में नहीं देंगे, तब तक मैं भोली को वरमाला नहीं पहनाऊंगा। आंखों में आंसू लिए हुए रामलाल अंदर जोरी की तरफ गए और वहां से खोल के नोटों के बंडल लाकर दूल्हे के पैरों में रख दिया। जैसे ही लालची बिशंबर की दहेज की मांग 5,000 रुपये के रूप में पूरी हुई, अब वह भोली को माला पहनाने के लिए तैयार हो गया और वह जैसे ही भोली को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा, उतने में भोली ने हाथ से उस वरमाला को झटक दिया। अब वो खड़ी हुई और उस पूरे भरी सभा में भोली ने कहा, पिताजी, मैं इस लालची, तिरस्कृत और कायर लंगड़े इंसान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। भोली उस भरी सभा में अब बोल रही है कि अब वह एक सीधी, गूंगी, हाके जाने वाली गाय नहीं है। अब भोली बोल सकती है। इतने में भोली के माता पिता का सर लज्जा और शर्म से झुक चुका था। उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। उनको इस बात की चिंता थी कि अब इससे शादी कौन करेगा। इतने में भोली उनके पास आई और उनको सांत्वना और समझा दे, पिताजी, आप हमारे बारे में चिंतित न होइए।
मैं सदैव आपकी बुढ़ापे तक सेवा करूंगी और आपके ही पास रहूंगी और यहीं पास के स्कूल में शिक्षिका के रूप में पढ़ाऊंगी। वहीं पास में खड़ी भोली की शिक्षिका सभी दृश्य देख रही थी और भोली के इस निर्णय से उसकी शिक्षिका ने भोली को सराहा, जो कि ये पूरा ड्रामा देख रही थी और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि और संतोष की किरण झलक रही थी। क्योंकि भोली ने अपने साथ होते हुए गलत को नहीं स्वीकार किया। दोस्तों, भोली की कहानी हमें बहुत सारे नैतिकता और संदेश सिखा जाती है। पहला, शिक्षा जीवन को बदल देती है। भोली स्कूली शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास और ज्ञान प्राप्त करती है, जो एक डरपोक लड़की से एक आत्मविश्वासी महिला में बदल जाती है। दूसरा, खुद के लिए खड़ा होना। भोली दहेज की मांग करने पर अम्बरनाथ से शादी करने से इनकार कर देती है, जिससे अनुचित व्यवहार के खिलाफ खड़े होने की उसकी ताकत का पता चलता है। तीसरा, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। भोली समाज की अपेक्षाओं से ऊपर खुद को और अपनी गरिमा को महत्व देती है, जो एक लालची और निर्दयी प्रेमी को अस्वीकार करती है। चौथा, समर्थन और दयालुता मायने रखती है। भोली की शिक्षिका की दयालुता और प्रोत्साहन ने उसके डर पर काबू पाने और स्पष्ट रूप से बोलना सीखने में मदद करती है। पांचवा, महिलाओं का सशक्तिकरण। भोली शिक्षा और समर्थन के माध्यम से सशक्त बनती है तथा अपना भविष्य खुद तय करती है और शोषण को अस्वीकार करती है। छठवां, सामाजिकता बाधाओं को तोड़ना। भोली का स्कूल जाना इस नियम को तोड़ता है कि लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि बदलाव संभव है। सातवां, लालच और शोषण को अस्वीकार करें। भोली द्वारा विशंबर की दहेज की मांग को अस्वीकार करना लालच और शोषण के आगे न झुकने के महत्व को दर्शाता है। आठवां, परिवार का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। भोली के परिवर्तन से पता चलता है कि परिवार का समर्थन से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। नौवां, व्यक्तिगत विकास संभव है। एक उपेक्षित बच्ची से एक आत्मविश्वासी स्वतंत्र महिला बनने तक भोली की यात्रा दर्शाती है कि सही समर्थन के साथ व्यक्तिगत विकास प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इससे आपके रियल लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और मिलते हैं तब तक आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।